आदरणीय स्नेही मित्रों को एक बार मेरा पुनः अभिवादन प्रणाम। जैसा आप सब जानते हैं, हम भगवद गीता के 9वें अध्याय, जिसका नाम राज विद्या योग राजगुरु योग है, इसका निरंतरता से हम ले रहे हैं। पिछली बार 18वें श्लोक का कुछ भाग शेष रह गया था, उसको लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, जानने योग्य पवित्र ओमकार, जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूं। जानने योग्य पवित्र ओमकार मैं ही, ये कहा गया। तो अपन संक्षेप में ओमकार के बारे में जो विशेष बात है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जब सारी ध्वनियां जगत में विलीन हो जाए, सारी ध्वनियां जिस तरह की ध्वनि की आप कल्पना कर सकते हो, सब विलीन हो जाए, सारा जगत शांति में लीन हो जाए, तब सन्नाटे में एक ध्वनि गूंजती है, और उसी ध्वनि का नाम, उसी संगीत का नाम ओमकार है। सारी ध्वनियां जब संसार की शांत हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए, उसके बाद भी जो ध्वनि गुंजित रहती है, वो कहाँ की ध्वनि है? देखो, अस्तित्व की ध्वनि। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारा जगत खो जाएगा, जब कुछ नहीं बचता, तब भी मैं बच जाता हूं। सारा जगत खो जाएगा, कुछ नहीं बचता, तो भी मैं बच जाता हूं। मेरे खोने का कोई उपाय ही नहीं। मैं मिट नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी बना नहीं था। मैं मिट नहीं सकता क्योंकि मैं कभी बना नहीं। जो बनता है वही तो मिटता है। जो सदा बना रहता है, जो सदा बना रहता है, वही ओमकार है। उसी ध्वनि को ओमकार कहते हैं। देखिए, ओमकार का मतलब ये नहीं, उच्चारण ओम से नहीं है इसका तात्पर्य कि हमने ओम ओम सूत्र कहा तो उसका ओम से ठीक है, वो अच्छा है, ओम का उच्चारण बहुत अच्छा है, मगर उसका उस जिस ध्वनि की अपन बात कर रहे हैं उसका कोई उससे संबंध न समझे। उसको क्या है कि जब भीतर से वह ध्वनि सुन सके, तो क्या है, वो अपने भीतर अस्तित्व विराजित है, उसकी ध्वनि जब हम सुन सके, जो हमने पैदा नहीं की है, हो रही है, सुता है, हमने पैदा नहीं की वो, मगर फिर भी हो रही है। उसको यदि हम सुन सकें, जो हमने पैदा नहीं की हो रही है, प्रतिपल हम जान ही सकते हैं कि अस्तित्व का मूलाधार ही वो ध्वनि है, और अस्तित्व हमारे भीतर समाहित है। अब ये होगा, भीतर की जो ओमकार की ध्वनि है, वो है तो निश्चित, ये तो आपने समझ लिया, मगर हमें सुनाई क्यों नहीं पड़ती? क्यों नहीं सुनाई पड़ती? इस पर विचार करना आवश्यक है। क्योंकि अगर उस ध्वनि को हमने सुन लिया, तो हमारा जो मनुष्य जन्म लेने का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा हो गया। नहीं सुनाई पड़ती। क्यों नहीं सुनाई पड़ती? वो ये कहते हैं, जब ही सुनाई पड़ेगी जब हमारा भीतर का उपद्रव शांत हो जाए। भीतर हमारे तरह तरह के उपद्रव चल रहे हैं, जब वो शांत हो जाए तभी सुनाई पड़ेगी। आपका बुखारों से भरा हुआ चित्त, आपका पागलपन शांत हो जाए, जब जो क्या है, जो सदा जिस दिन मन की ध्वनि निर्ध्वनि हो जाए, शून्य हो जाए, शोर गुण शांत हो जाए, तब भीतर की ध्वनि को तभी हम सुन सकेंगे, और वही है ओमकार। तो ये सुनने में तो सरल लगता है, मगर अंदर की शांति को स्थापित करना जन्मों जन्मों तक मनुष्य जन्म लेता रहता है, फिर भी अंदर के बुखार, अंदर के उपद्रव को समझ। मगर हम आज इसी वक्त ये समझ लें कि ओमकार की ध्वनि हम कब सुन सकते हैं, तो कम से कम अपने भीतर के उपद्रव शांत करने की ओर हमारा ध्यान तो जाएगा। अभी तक हमारी सबकी मन स्थिति क्या है? इस संसार में लोभ, क्रोध, मोह के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता है। कम से कम इतना ही सोच लें, ये सब उपद्रव है जिनको हमें शांत करना है। आगे भगवान कहते हैं, वेद मैं ही हूं। वेदों का नाम दिया। देखिए, वेद का अर्थ ही क्या है? वेद का अर्थ है सारा ज्ञान। वेद यानी ज्ञान।
जिसने ओंकार की ओर इशारा किया गया, मार्ग खोला है, चलने की प्रेरणा मिलती है ज्ञान से। ज्ञानी है जो हमको आगे चलने की प्रेरणा देती है। तो देखिए, वेद का अर्थ किताब है नहीं। हम ये सोचें कि हम ऋग्वेद सामवेद किताब ले आए तो काम पूरा हो गया ना, ऐसा नहीं। ज्ञान की बात कही गई है। ज्ञान का उदय होना ही वेद की जानकारी देता है। कई लोगों ने अपन को मालूम है, कबीरदास जी का उदाहरण, नानक जी का, वेद कभी नहीं पढ़े मगर उनको पूरा ज्ञान था। यानी कि वेद की जानकारी जितनी उनको थी बिना पढ़े क्यों हो गई, खाली उनके अंदर भीतर ज्ञान का उदय हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वेद की किताबें निरर्थक हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर उसको पढ़ के समझ के आत्मसात करने की जरूरत है। अगर खाली वेद पढ़ के इसके श्लोक याद करके आप सोचो कि हमारा काम पूरा हो गया, ये भ्रम है। रामभद्राचार्य जी महाराज, हाँ, उन्हें भी पठन पाठ जन्म से बहुत से उदाहरण है। तो हमने एक उदाहरण दिया। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ओंकार में जब प्रवेश हो जाए, कोई कर्म से कर्तापन को मिटा देना, अपने कर्म से कर्तापन को बिल्कुल मिटा दे। ज्ञान कब पैदा होगा ये बताया जा रहा है। कब होगा? जब अपने आप जो भी आप कर्म कर रहे हैं उनमें आपको कर्तापन को मिटा दें। जब अपने प्रेम से प्रेमी को पूरी तरह से डुबा दें, अपने प्रेम में पूरा भक्ति भाव में ही होता है ना, पूरी तरह से आप डूब जाते हैं। जब ज्ञान से द्वैत से पार हो, अद्वैत में प्रवेश कर जाए, दो न रहे कुछ भी, सब एक हो जाए। यानी जैसा कई बार कहा गया कि भगवान से हम एक हो जाए। मान उसका भक्ति मार्ग में जो कल हमने विश्लेषण किया था, अपन उसको दोहराना नहीं चाहते। भक्ति मार्ग अनोखा है, उसमें द्वैत होती हुई भी अद्वैत की फीलिंग आती है। जैसे हनुमान और भगवान राम दो हमेशा दो रहेंगे, मगर उस द्वैत में भी अद्वैत की फीलिंग आ जाए, आती है। तो ये भक्ति मार्ग बहुत ही उच्च श्रेणी का है, ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ भगवत गीता में कहा है। अंत में देखिए, इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये कहते हैं, मैं ही हूँ। क्या क्या मैं हूँ? प्राप्त होने योग गंतव्य में हूँ, भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, सबका स्वामी, सबका साक्षी, सबका वास स्थान मैं ही हूँ, सबको शरण देने वाला हितकारी मैं ही हूँ, उत्पत्ति प्रलय सबका आधार निधान, वह जिसमें सबका लय होता है, अविनाशी बीज का कारण, सब कुछ मैं। परमात्मा के अतिरिक्त, देखिए, परमात्मा के अतिरिक्त यदि आपने कुछ पा लिया है, परमात्मा के अतिरिक्त यदि आपने कुछ पा लिया है, तो अंत में आप पाएंगे कि आपने अपना सब कुछ खो दिया है। क्योंकि जो परमात्मा के तो पा लिया आपने, वो तो खोने वाला है ना। अंत में मतलब सब खो जाए, वो निश्चित है। ये तो हमारा रोज का अनुभव है। पाया कुछ भी नहीं, अंत में आपको कुछ पाया हुआ शेष नहीं मिलने वाला, ना कुछ पता चलेगा कुछ पाया भी आपने। क्योंकि कुछ भी पाले आप इस जीवन में, वो संपत्ति नहीं विपत्ति हो जाती है। कुछ भी आपने अर्जित किया वो आपके लिए विपत्ति का रूप बन जाता है। आप सोचते हैं हम और आपको बड़ी संपत्ति घटती करती, मगर वो एक्चुअली विपत्ति का रूप है। और इसे खूब इकट्ठा कर ले आप, सब पहाड़ छूट जाता है। उससे प्राणों का विकास नहीं होता, उससे हमारी आत्मा का विकास नहीं होता, बल्कि वो आत्मा पर बोझ बन जाता है और मृत्यु सब छीन लेती है। देखिए, कई बार हम और आपने चर्चा की है, ये विपत्ति क्यों कहा गया और परमात्मा को पाने के भाव को क्यों वैल्यूबल माना गया? क्योंकि ये सब तो मृत्यु के बाद छूट जाएगा, और जो परमात्मा भाव, परमार्थ, सेवा, दया, करुणा या परमात्मा भाव की जो बातें हैं, वो आपके साथ जाने वाली है और कुछ नहीं जाने वाली। वो जब आपके साथ हो जाती हैं, जिस तरह से वो, जिस भाव से आपकी मृत्यु होती है, उसी हिसाब से आपका अगला पुनर्जन्म मिलने वाला है, श्रेष्ठ भाव से आच्छादित अगर आप किया तो। और यदि आपने अपनी संपत्ति के भाव में आप रहे तो प्राणों पर वो बोझ बन गई, जो संपत्ति, मोह, तमाम चीजें आपने जो एकत्रित की, जिन्हें विकार कहा गया है, तो फिर आपका पुनर्जन्म उसी आधार पर होगा।
तो वो अपने आप उसकी क्वालिटी की आप चर्चा समझ सकते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू व्यर्थ में अपने को बीच में मत ला। अर्जुन तू व्यर्थ में अपने को बीच में मत ला। बनाया मैंने, संभाला मैंने, मिटाऊंगा भी मैं ही, तू बीच में शब्द को मत ला। क्यों निरर्थक तू बीच में आ रहा है? समर्पण भी हो तभी होगा सकेगा जब हमें पता चले। समर्पण हम कब कर पाएंगे प्रभु को? जब हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ना मैंने बनाया ना मैंने संभाल सकता। अगर आपको हमें ये समझ में आ जाए कि ना तो मैं बनाने वाला हूँ ना संभालने वाला हूँ, तो अपने आप आपका समर्पण हो जाएगा। समर्पण में रोकता ही अहंकार तो है, मैंने बनाया अब मैं कैसे समर्पण कर दूँ? वाह, इतनी मेहनत की, मैंने पूरा जीवन लगा दिया प्राप्त करने में, आप कह रहे समर्पण कर दो ना। वो अहंकार आड़े आ जाता है। और अहंकार की ये सबसे पोजीशन क्या होती है? वो सोचती है मैं किसी के सामने समर्पण करूं, मैं तो इसलिए पैदा हुआ हूं सारी दुनिया को अपने पैरों तले समर्पण कराने के लिए मेरा जन्म हुआ है। ये भाव रहता है, लेकिन मिटा भी तो देता है। नहीं तो मिटना तो है ही, हमें भाव रहता है। अधिकांश लोगों में यही भाव है। पर हम और आप भले न कर पाए, समझ तो नहीं कम से कम। गीता में यही तो एक लाभ होता है। यह अहंकार है जो मैंने किया, छूटते ही प्रज्ञा की। जो अहंकार है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उसे छूटते ही, अहंकार अगर आपने छूट गया तो फिर प्रज्ञा की आंखें खुल जाती हैं। तो जीवन जैसा है वैसा पहली बार दिखता है। एक नया जीवन आपको दिखेगा पहली बार जब आपका अहंकार यदि आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही सूर्य रूप तपता हूं तथा वर्षा को आकर्षित करता हूं और बरसाता हूं। आगे वो कहते हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु, सत असत भी सब कुछ मैं ही हूं। कहते हैं तीनों वेद के विधान किए गए सकाम कर्म को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, सब पापों से पवित्र हुए मनुष्य मेरे को यज्ञों द्वारा पूछकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वह पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग के दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। क्या कहते हैं वो? जरा गहराई से इसको दृष्टिगत करें जो बात इसमें कही गई है। भगवान ने ये क्या कह दिया? अगर आप सोचें इसको तो एक जो गणित बुद्धि के हैं और हम सब को भी आश्चर्य लगता है, भगवान ये कैसे कह सके, कैसे हम इस बात को मान लें? क्या वो कहते हैं सूर्य रूप तपता हूं मैं ही हूं, यानी अग्नि में हूं। सूर्य का मतलब क्या हुआ? अग्नि में हूं। दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं बरसाता हूं, यानी जल भी में हूं। तो अग्नि और जल एक साथ कैसे हो सकते? ये तो बड़ी विपरीत चीज है। जल होगा तो अग्नि को बुझा देगा, अग्नि अगर तेज होगी तो जल को भाप बना के उड़ा देगी, जल का नामो निशान मिट जाएगा, दूसरे स्वरूप में आ जाएगा। मगर वो कहते हैं कि जल भी मैं हूं और अग्नि भी मैं हूं। बड़ा विचित्र लगता है। वो कहते हैं जन्म भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। अरे ये तो बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग चीजें हैं। एक ही व्यक्ति ये कैसे क्लेम कर सकता है कि जन्म भी मैं हूं मृत्यु भी मैं हूं? ये भी विचित्र लगता है। वो कहते हैं कि अमृत भी मैं हूं जहर भी मैं हूं। ये सब चीजें बड़ी अकल्पनीय सी लगती हैं। दोनों अलग अलग भाव हैं। सत्य भी मैं हूं असत भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। सब कुछ में क्या क्या आ गया? अपने पराये, शत्रु मित्र, सुख दुख, शांति अशांति, नास्तिक आस्तिक, राम रावण, जोड़ना तोड़ना, फूल कांटे, सत असत यानी झूठ सच, प्रारंभ से लेकर अंत तक, सूक्ष्म और विराट, सभी कुछ में। अब ये कैसा विचित्र है। इसको अगर आप बुद्धि से स्वीकारेंगे तो आप कभी नहीं स्वीकार पाएंगे। इसके लिए श्रद्धा, इसीलिए तो भगवद गीता में बार बार ये कहा गया कि श्रद्धा पहले रखने की बात शुरू से, इस अध्याय के शुरू से जो अध्याय आया था उसमें श्रद्धा की बात कही गई। अब देखिए प्रश्न यह है, यह उद्घोषणा भगवान के द्वारा की गई है। हमको तो सिर्फ इतना ही जानना है। तो ये अहंकार बस पर नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अहंकार की बस होगी कोई चीज कहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि इसमें तो अहंकार लगता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं, जैसे हम और आप कहते हैं ना, सारे ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, इसमें अहंकार लगता है। मगर भगवान अहंकार के बस में चीज को नहीं लगता। जरूर है कि सब कुछ यही है, मतलब अपने आप को बहुत बहुत कुछ समझ रही है। मैं समबडी हूँ, नोबडी नहीं हूँ। हमारा आपका जीवन इसी में तो लगा है कि मुझे नोबडी न समझा जाए। हम अपने आप को समबडी बताने के लिए जाने क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, सभा हो या कोई संस्था हो या कहीं हो, तो मुझे समबडी मान के फौरन आगे की पंक्ति में बैठाए। कई तो मेरे ऐसे मित्र हैं जो सभा हो रही आते थे, एक चक्कर आगे की पंक्ति का लगाते थे। अगर उनको आगे की पंक्ति में जगह खाली नहीं मिली, कभी कभी उनकी प्रतिभा को देख के कोई खड़ा हो जाता था, आइए सर आइए बैठिए, तो प्रसन्न। और अगर उन्हें पीछे की पंक्ति में बैठना पड़ा तो उस प्रोग्राम का सारा मजा उनके लिए समाप्त। कोई मतलब नहीं कितना प्रोग्राम हो रहा है, क्यों? क्योंकि आगे की पंक्ति में बैठना उनका अहंकार। और आगे की पंक्ति में नहीं बैठने को मेरा कई तो ऐसे हैं जिन्हें स्टेज पर ना बैठाया जाए तो उनका अहंकार टूट जाता है। ऐसे सब लोग नहीं बैठने मिला तो जरूरी काम रहता है, चले जाते हैं सही। और नहीं बैठे भी तो उनको आनंद नहीं आता। फिर आप उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल मुरझा जाता है उनका सुंदर। इस प्रवृत्ति से अपन को इज्जत दांव पे लग जाती है। क्या आता है, ये आनंद अपन खो देते हैं सब चीजों का। तो इससे अपन को बचना है, ये बात कही गई। अब देखिए फिर क्या है, कैसे समझे इस बात। भगवान ने ये सब बातें क्यों की? अब अगर आप इसको दूसरे ढंग से अभी आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। क्योंकि क्या है, आप अपने जीवन को जरा देखिए। जीवन में हमारे जितने भी तनाव हैं, जितने भी संघर्ष हैं, मात्र एक कारण से ही है कि हम अप्रीतकर और विपरीत परिस्थितियों को जीवन में नहीं आने देना चाहते। सारे तनाव हमारे इसीलिए, सारा संघर्ष हमारा इसीलिए है कि हमारे जीवन में कुछ विपरीत बातें ना आए तो उन्हें हटा दें। अप्रीतकर बातें हमको उन्हें हटा सकें और अपना जीवन कई जन्म तक निरंतर संपूर्ण ऊर्जा हम कई जन्मों में इसी बात पे लगा देते हैं। कुछ अप्रीतकर हम घटित नहीं होने देंगे अपने जीवन, कुछ विपरीत घटित नहीं होने देंगे अपने जीवन। फिर भी आप जरा सोचें कि ऐसा चाहने के बाद, पूरी ऊर्जा लगाने के बाद, क्या हम ऐसा कभी कर पाए? नहीं कर पाए। एक विपरीतता हम अपनी मिटाते हैं और मिटा के कुछ थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे तो दूसरी विपरीतता सामने खड़ी नहीं जाती। लीजिए सर, ये आई आ गई दूसरी विपरीत बात आ गई, अब इसको मिटाइए। मिटाते मिटाते हम थक जाते हैं। मगर विपरीतताएं जीवन से कभी खत्म नहीं होती। एक मिटाओगे दूसरी खड़ी होती दिखेगी थोड़े समय बाद। तो अब क्या है, तो देखिए आप, सारा कष्ट और सारा दुख, सारा तनाव किसकी वजह से है? विपरीतताओं की वजह से। तो भगवान कृष्ण ने ये सब कह के इतनी करुणा की है, उन्होंने विपरीतता ही खत्म कर दी। कोई विपरीतता है नहीं, मैं सब में मैं ही तो हूं। मतलब आपके जीवन में विपरीत मानने का भाव ही अगर समाप्त हो जाए तो फिर आपको कहां तनाव, कहां कष्ट और कहां कुछ अरुचि। किसी चीज को विपरीत मानना ही नहीं है। अमृत में भी हूं, जहर में भी नहीं हूं, तो फिर विपरीत रहा ही नहीं। तो उसमें भी आनंद, इसमें भी आनंद, तो फिर जीवन में कष्ट बचा। तो ये आप इनका अहंकार न समझे भगवान का, ये बड़ी करुणा है कि वो क्यों करुणा कर रहे हैं। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि वो हम और आपके जीवन में शांति, आनंद का संचार करना चाहते हैं। और उन्हें पता है, क्योंकि गीता में संत महात्माओं के लिए उपदेश नहीं है। अर्जुन एक साधारण प्राणी का प्रतीक है और हम सब साधारण प्राणी की श्रेणी में आते हैं। भगवत गीता की हर बात भगवान कृष्ण ने साधारण प्राणियों के लिए कही, संत महात्माओं के लिए नहीं, क्योंकि वो तो ये जानते हैं। हम और आप नहीं समझ पाते। हम और आपको ये बताया उन्होंने, कुछ विपरीत मत समझो, सब में मुझको देखो। तुम यदि दुख में भी मुझको देख पाओगे, मेरे दर्शन तुम्हें दुख में होंगे, दुख तुम्हें प्रीतिकर लगने लगेगा, क्योंकि उसमें परमात्मा दिख रहा है। हम क्यों उसको दूर करना चाहें? मगर पश्चिमी संस्कृति में दुख और कष्टों में शैतान के दर्शन होते हैं, बेचैन है। हमारे सनातन धर्म में जो आदमी इतने अभाव में भी सुखी रह लेता है, वो सिर्फ मात्र इसीलिए रह लेता है कि वो दुख और कष्ट में भी परमात्मा के दर्शन को सनातन धर्म में बताया गया है।
शैतान की परिकल्पना ईसाई और दूसरे धर्मों में है, अपने धर्म में नहीं है। इसीलिए हम बार बार कल भी हमने कई बातें की थी, तो आप इसको दिमाग में नोट करके रहे, सनातन धर्म क्यों श्रेष्ठ है, सिर्फ कहने से नहीं कि हम सनातन धर्म कहते इसलिए श्रेष्ठ, ना, बहुत सी बातें हैं जो हम आपसे रोज चर्चा करते हैं। तो भगवान की करुणा निधान है, उन्होंने 3-4 वाक्यों में हमारी अशांति मिटा दी। कैसे? अब कुछ विपरीत ही नहीं रहा, तो कैसा संघर्ष, कैसा तनाव, कैसी दौड़, क्यों? बस ये समझते हैं कैसे, तो निश्चित ही भगवान ने कहा है तो उसके विश्लेषण से और जानते हैं। अब देखिए, हृदय ने तो स्वीकार कर लिया, मगर कुछ ऐसी बातें भी रखी जा सकती है जिससे आपकी बुद्धि भी स्वीकार कर ले। बुद्धि तो अड़चन डालती है ना, तो बुद्धि भी स्वीकार कर लेगी। कैसे? इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, और जो हम रोज जीवन में करते हैं। देखिए, अब आप इस तरह से समझें, आप अपने नेत्रों से हम किसी चीज को देखते हैं, वो कैसी भी हो, कितनी भी हो, मगर हम उसको पूरा नहीं देख सकते। कोई भी चीज आप थोड़ा सा विचार करें, आपने किसी चीज को देखा, इस चीज को हमने देखा, हम देख रहे हैं, मगर इसका पीछे का और हम नहीं देख सकते, वो नहीं देख सकते। इसको देखेंगे तो ये रह जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी चीज की कल्पना करें, किसी भी चीज को नेत्र आपको परिपूर्णता से नहीं देख सकते। ये पूरा सिद्धांत है। फिर क्या करता है, कितना भी विचार करें, और नेत्र क्या होते हैं, वह कैसी है, कितनी है, ये विचार, वह चीज कैसी है, कितनी है, इसका विचार फिर हम कैसे मानते हैं, हमारा मन मानते हैं। मन के आधार पर हम उस चीज की कल्पना करते हैं। देख नहीं पाएंगे, मगर मन हमारा समझ जाता है क्या है, कैसा है। इसकी जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को कौन देता है, मन ही देखने का काम करता है। यानी दृष्टि का मूल आधार कौन हो गया, मन हो गया। मन से ही हम उस चीज को, नेत्र तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट देख के उसकी सारी इंफॉर्मेशन मस्तिष्क में मन के द्वारा, वही मन से ही आपने देखा। अब जरा ये जाने कि हम नेत्र से किसी चीज की पूर्णता नहीं देख सकते, कुछ ना कुछ भाग छिपा ही रहता है, कुछ पीछे रह जाएगा, हम नहीं देख सकते। तो मन तो उस पर ही विचार कर सकता है जो उसने देख पाया। मन के पार देख पाना सामान्य प्राणी के बस की बात नहीं है। हम अपने मन का ही उपयोग करेंगे देखने के लिए। कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जो मन के पार हो जाते हैं, उनकी दृष्टि विलक्षण हो जाती है। वो आगे का, पीछे का, भविष्य का, वो चीजें जो हम और आप नहीं साधारण व्यक्ति समझ सकते, उन्हें पता चलता है। तो इसके उदाहरण है अपने वाल्मीकि ने पूरी रामायण लिख दी बिना रामचंद्र के, उन्हें पता है क्या घटित होने वाला है, मगर वो मन के पार थे, मन से आप नहीं देख सकते। फिर क्या है, मन तो उसी चीज पे विचार कर सकता है, देख पाया। तो पहले ये ध्यान में लेने की बात है कि संत महात्मा तो मन के पार देख सकते हैं, मगर यहाँ पे हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, सामान्य प्राणी की कर रहे हैं, जिसमें हम और आप सब आए। तो मन की सामर्थ्य ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है किसी चीज को पूर्णता से देख पाने। जहां मन होगा वहां पे हमें हर चीज का अपूर्ण अनुभव ही होगा। पूर्णता से मन कभी नहीं देख सकता। तो जहां मन होगा वहां अपूर्ण अनुभव ही होगा, अपूर्ण दृष्टि होगी। इसलिए मन से पूरे सोचना मात्र काल्पनिक होगा, तो मन खाली अनुमान ही लगा सकता है, चीजों का पूरा देख नहीं सकता। अब कुछ चीजें और साथ में विचारते चले। क्या? देखिए, जो स्पष्ट उदाहरण है वो ये है कि धर्म की स्थापना, सृजन उन्हीं के द्वारा हुआ है जिन्होंने मन को मिटाकर जाना। जितने लोग हैं मन के पार हो गए, उन्होंने ही धर्म की स्थापना की है। यानी मन के प्रिज्म को उन्होंने तोड़ दिया। प्रिज्म का मतलब क्या होता है? मन का प्रिज्म मतलब एक सफेद रेखा, सफेद किरण आती है प्रिज्म में और वो 7 रंगों में बट जाती है। यही तो मन का भ्रम हुआ। मगर उन्होंने मन के प्रिज्म को तोड़ दिया, वो एक रेखा मन उसका खंडित नहीं हुआ। ऐसे लोगों ने ही धर्म की स्थापना की है। वो एक ही श्वेत किरण और एक ही श्वेत किरण ही जीवन में शेष रह गई देखने के लिए। उनके मन में प्रिज्म नहीं था। उन्होंने देखा, कैसा देखा उन्होंने? अविभाज्य, बिना बटा हुआ। जिन्होंने स्थापना की है धर्म, उन्होंने कभी विभाजित रूप से नहीं देखा किसी चीज को, कोई बटी हुई चीज उन्होंने नहीं देखी, अखंड देखी। और धर्म के उन्होंने व्यक्तित्व दिया। कोई भी धर्म हो, चाहे वो महावीर जी ने स्थापित किया हो, बुद्ध ने स्थापित किया हो, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण, नानक,
सभी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि वो मन के पार थे जिन्होंने ये धर्म स्थापित किया। फिर इसके आगे क्या हुआ? फिर जो कुछ भी उन्होंने स्थापित किया, बताया, वो फिर हमने देखना शुरू। वो तो स्थापित करके अपना उनका काम पूरा हुआ, अब हमने उसे देखना शुरू किया, हमने धर्म की चर्चा शुरू की। तो अब हम तो मन से देख पाएंगे, क्योंकि हमारा अपना मन है, वो सब अलग अलग है। क्योंकि उन्होंने अविभाज्य देखा था, अखंड देखा था, मगर जब हमारी दृष्टि है तो जब हम मन से देखेंगे तो हम तो पूरा देख ही नहीं सकते, तो सब चीजें अपूर्ण हो गई। फिर क्या हो गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस्लाम, तमाम तरह के तथाकथित पंथ धर्म पैदा हो गए। एक श्वेत रंग को हमारे मन के प्रिज्म ने 7 भागों में विभक्त कर दिया। ये हमारे मन की स्थिति है। अब देखिए और सरल से इसको समझे। 5 अंधों को यदि एक हाथी के बारे में बताया जाए कि बताओ ये क्या है, 5 अंधे हैं, तो वो जो उसके कान पे हाथ फेरेगा वो कान की तरह का ऐसा बड़ा कान, सूंड पे फेरेगा हाथी है, हाथी एक ही, मगर चूंकि वो अंधा है, 5 अंधे हैं, तो अपने अपने हिसाब से कोई सूंड को पकड़ेगा, कोई पैर को पकड़ेगा, कोई इधर पकड़ेगा, तो वो उसी हिसाब से उसका विवेचन करेंगे। और धर्म का जन्म उन प्राणियों से होता है जिनका मन हो गया हो, तभी वो पूर्ण जान पाते हैं और परम को पहचान पाते हैं। ये हमारे अपने बस की बात इसलिए हुई है, इसीलिए इतना उपद्रव होता है। नहीं तो धर्म तो कभी आपसी क्लेश और उपद्रव के लिए है ही नहीं। स्थापना करने वाले ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे इस स्थापन की इतनी ज्यादा खींचा लेकर होने वाली है बात, कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि जैसे कल कहा गया था, मार्ग बहुत हो सकते हैं मगर मंजिल एक है। सारे मार्ग पर चलते चलते जब मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो वहां सब एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा। मार्ग कब होगा? जब आप मंजिल पर पहुंचे। और ये भी कल कहा गया था, अपने मार्ग पर जिससे हम चल रहे हैं उसको सही मानना बिल्कुल ठीक बात है। हम अपने मार्ग को ठीक मानेंगे जब तो चलेंगे, वरना हम चल ही कैसे सकते। मगर मेरा ही मार्ग सही है, दूसरे का मार्ग गलत है, ये भावना भ्रम पैदा करती है, उपद्रव पैदा करती है। और अहंकार के बस हम ऐसा कहते हैं, मेरा ही मार्ग सही है, तुम जिस मार्ग को जा रहे हो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भ्रामक है, बेकार है। सारे उपद्रव इसीलिए होते हैं। हम ये माने हमारा मार्ग सही है तो दूसरे का भी हो सकता है। और ये भगवान कृष्ण ने पिछली बार क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने भी तो 3 मार्ग बताए हैं परमात्मा को पाने के, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्मयोग। अगर वो ये बात न कहें तो तीनों में लड़ाई हो जाएगी। ज्ञान मार्ग की कहे क्या तुम ये पाखंड करते हो, मूर्ति पूजा, ये पूजा, कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ स्मरण करो भगवान का, निराकार को मानो। और भक्ति मार्ग वाला सकोड़ उपासक करेगा, कर्मयोगी काम कोई मानेगा। उन्होंने कहा था कि कर्म करते हुए यदि आप प्रभु का स्मरण रखें और कर्तापन का भाव ना लाएं तो कर्मयोग बन जाता है। और यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, जो कल अपन ने चर्चा की थी कि यहाँ पर मीरा नाचते हुए हम देख सकते हैं, कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए गोपियों के साथ रास करते हुए देख सकते हैं। हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और धर्मों ने एक पंथ अपना लिया, एक मार्ग अपना लिया। किसी जैनी की सभा में, ज्ञानी की सभा में आप किसी को नाच गाना करते हुए आज तक देखा? तो उनका एक मार्ग, एक गलत कुछ नहीं है। मगर हमारा क्योंकि हमने हर रूप को स्वीकारा। चैतन्य महाप्रभु का साथ, मीरा का भजन गाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके से बोल बोल, आपको सबको पता है। मेरा पति सोई, बताइए अपन ने कहाँ तक सहा है? एक महिला ये कह रही है कि मेरा पति तो यही है जो शादीशुदा है, मगर फिर भी हमने उसको पूज्य माना। ये विशेषता है सनातन धर्म। यहाँ जिसकी लगन भगवान से लगी, परमात्मा से लगी, वो पूज्य है। आम ब्रह्मांड कल हमने कहा था, मैं ब्रह्म हूं। मंसूर ने कहा था कि मैं खुदा हूं, हाथ पैर सब काट दिए थे। यही तो कहा गया कि मैं खुदा हूं, उसमें क्या करें? और अपने यहाँ जो कहता हम ब्रह्मांड से उसके ऊपर पूजा करते हैं, उसकी महानता को हृदय से स्वीकार करते हैं। इसीलिए अपना धर्म विशेष है। अब देखिए यहाँ तक आपने अपने ऐसा सनातन धर्म में जो चीजें हैं विलक्षण है, मगर दुर्भाग्य है कि हमको पता ही नहीं चलता और हम चमक दमक में आकर उनको श्रेष्ठ मानने लगते हैं।
क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखता है। अब देखिए, आप जरा राम और रावण के बारे में चर्चा करते हैं, बड़ी विपरीत है। भगवान ने ये भी कहा कि मैं सब हूँ, राम भी हूँ, रावण भी हूँ। अरे कैसे मान लिया हम इस बात को? मगर देखिए, सोचिए, राम और रावण तो हमेशा अपन को विपरीत ही लगते हैं, मगर जरा सोचे, राम राम कैसे हुए? राम की कथा से यदि रावण को हटा दें, सही, आप कल्पना करें, रावण के चरित्र से यदि राम को हटा दें, दोनों को, एक की नहीं कह रहा हूं, इस कथा से यदि रावण को माइनस कर दें तो स्थिति समझें आप, और यदि राम को माइनस कर दें तो रावण की स्थिति समझें आप। तो दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं, लगते बिल्कुल। भगवान यही तो बार बार समझा रहे हैं, कुछ विपरीत नहीं है, कुछ विपरीत नहीं है। और जरा आप सोचें, वाल्मीकि रामायण में उदाहरण है, आपको सुना ही होगा, जब रावण मरने लगा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि तुम जाओ और जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त करो। ये उदाहरण है। तो देखिए आप, इसका मतलब भगवान राम ने ये माना कि मेरे पास मैंने तुझे जो ज्ञान दिया उसमें कुछ ना कुछ पूर्णता रह गई, जो रावण के पास जाके पूरी कर। जब वो मान रहे हैं तो फिर हम और आप कभी कल्पना कर सकते हैं कितनी संपूर्णता है। राम भगवान ये कहें लक्ष्मण से, जा रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, उसकी मृत्यु होने वाली है। क्यों भाई, हमने इतना पढ़ाया, इतना ज्ञान दिया, वो पर्याप्त नहीं समझा होगा उन्होंने, तभी तो भेजा। तो रावण को भी कौन जानता है कि राम ने, दोनों संयुक्त हैं, राम और रावण एक्चुअली दो छोर हैं। तो राम ने जो लक्ष्मण से कहा था, यदि यानी ज्ञान की पूर्णता भी राम और रावण के संयुक्त होने से है। देखिए आप, तभी तो उन्होंने कहा कि कुछ ज्ञान अधूरा रह गया, उससे ले। इसका मतलब वो ये मान रहे हैं ज्ञान की पूर्णता दोनों के संयुक्त होने से है। फिर विपरीत कैसे हम माने? ये ज्ञान ही तो परमात्मा है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि राग में भी मैं हूं, राग में भी हूं, राम में भी मैं हूं, रावण में भी हूं। ये वो कह सके, ये बड़ी साहसिक उद्घोषणा है, जो और कोई धर्म तो साहस ही नहीं कर सकता ऐसी बात कहने की। जो हमारे सनातन धर्म में वो कहते हैं जन्म भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। तो जन्म है और मृत्यु तो हम तो हमेशा विपरीत जानते हैं। मृत्यु जीवन, मगर देखिए और धर्मों में होगा, हमारे अपने धर्म में जो बता रहे हैं और जो है, मृत्यु जीवन की शिखरस्थ अवस्था है, जीवन की शिखरस्थ अवस्था है, जीवन की पूर्णता है, नए जीवन का सृजन है। जीवन की समाप्ति नहीं है, नए जीवन का प्रारंभ है। इस ढंग से हमारे यहाँ ग्रंथों में मृत्यु की परिभाषा बताई है। गर्व करना चाहिए सनातन धर्म। वो क्या कहते हैं, फिर अलग कैसे मान रहे हैं हम? नहीं मान सकते अलग। जन्म हुआ और आयु आपकी 100 वर्ष से मान लीजिए, तो जीना मरना देखिए एक साथ चल रहा है, एक प्रवाह है। एक दिन अगर हमने जिया तो मृत्यु का भी एक दिन कम हो, बिल्कुल स्पष्ट बात है। तत्काल वो घटा, तत्काल एक साथ चल रहा है, सब विपरीत लगता है मगर एक साथ है। इधर बड़ा उधर घटा, ये इसमें विपरीत कैसे मान लेते? दोनों साथ साथ ही तो चल रहे हैं, साथ साथ है हमेशा। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। जब एक के बिना दूसरा हो पाए तो वो तो बहुत प्रेमी होगा, तभी तो एक के बिना नहीं हो सकता उसका। अपन विपरीत मानते हैं, जो साथ के बिना जिसका साथ छूट ही नहीं सकता, वही तो सबसे बड़ा प्रेम है। आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी को तो हमेशा साथ रखते हैं, चाहेंगे तो अभी साथ नहीं छूट सकता हो। यहाँ तो आप लाख कोशिश भी कर लें, बाकी तो आप तलाक ले लोगे, छोड़ दोगे घर, यहाँ तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इतना अकाट्य संबंध है। तो दोनों के अस्तित्व समान है। देखिए भगवान बुद्ध से एक जगह जब एक ने पूछा था कि फूल खिल रहे हैं, झील है, झरना बह रहा है, बार बार पूछा ये सब सुंदर आपको लगता है कि नहीं लगता है? तो बार बार सिर्फ मुस्कुरा देते थे, कोई उत्तर नहीं दिया।
जब उनसे पूछा गया कि भाई आप इतना सब कर रहे हो, आपसे बार बार पूछते कि ये आप इसको सुंदर मानते या नहीं मानते, कुछ तो बताएं। तो बुद्ध ने मालूम क्या जवाब दिया था? सूरज उग रहा है, पक्षी गीत गा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और मैं बैठा सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन जो ये कह सकता है कि सुंदर है या सुंदर, वो मेरे अंदर अब मौजूद नहीं, वो खो गया। ध्यान का अर्थ है मन का खो जाना। वो ये कहते हैं यदि मैंने इसको सुंदर कहा तो कहीं ना कहीं मुझे प्रूफ भी करना पड़ेगा किसी चीज को, और वो प्रूफ और सुंदर की चक्कर में पड़नी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ध्यान का अर्थ है मन का खो जाना, विचारों का, शब्दों का भीतर से द्रोहित हो जाना। और हमारी विशेषता क्या है? हमारे जीवन की विशेषता है। वो गाना है ना कि दिल है कि मानता नहीं, सबने आपने गाना सुना होगा, मन है कि मानता नहीं। कैसे नहीं मानता? देखिए रोज के उदाहरण जो हम और आप रोज महसूस करते हैं। हम कहते हैं चुप हो जाओ, भाई मन से बार बार कहते हैं चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मानता है क्या? आप कहते हैं मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, अब ये सब जो चल रहा है विचार दुनिया के बंद हो जाओ, स्टॉप हो जाओ, मुझे सो लेने दो। नहीं होता, नहीं होता। आप कहते हैं ठहरो, मुझे ये बात नहीं सोचना है, बहुत गलत चीज सोच रहा हूँ बहुत देर से, ठहर जा, मत सोचो। मगर वो ठहरता है क्या? आपकी कोई बात नहीं चलता। आप ये कहते हैं ये चीज अब मुझे नहीं सोचना है, मगर आपके बार बार कहने पे भी मन वही सोचता चला जाता है, जिसके लिए आप उसको कहते हो, निवेदन करते हो भैया मुझे नहीं सोचना अब ये बात, बहुत कष्ट पा लिया, मगर वो नहीं मानता। तो क्या है? हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं मन के साथ। यही तो स्थिति है हमारे यहाँ, बिल्कुल बेबस हो जाते हैं मन के सामने। यानी क्या हुआ फिर? हमारी आत्मा की मालकियत खो गई और मन ही हमारा मालिक हो, ये स्थिति है। आत्मा की मालकियत खो गई, मन ही हमारा मालिक हो गया। और यदि यह मालकियत मन की मिटे, मन नीचे उतरे और आप मालिक हो सके, तो फिर संपूर्ण जगत दूसरा दिखना प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन मन की मालकियत समाप्त की, आत्मा की मालकियत प्रारंभ हो सकी, उस दिन आपको पूरा जगत बिल्कुल अलग दिखने लगे, पूरा जगह। और यही बातें भगवान कृष्ण हमको बार बार समझाना चाहते हैं। अब श्री कृष्ण जी के विचार करें, देखिए जो विचित्र बात कही गई वो क्या है? वो कहते हैं सूर्य तपाता है, वर्षा को आकर्षित करता है। सूर्य तपाता है, वर्षा को आकर्षित करता है, तो मैं ही वर्षा हूँ, मैंने ही सूर्य को तपाया, उसके बाद भाप बनी, जो सब आपको मालूम है, तो मैं वर्षा हूँ। अगर का मन का हिसाब छोड़ सके, आप अस्तित्व को देख सकें, तो ये कोई असंभव बात नहीं है। सूर्य को तपाकर सागर का पानी खींचता, सूर्य ही बनाता है बादलों को, सूर्य ही बरसाता है। आग और पानी की वैमनस्यता मन के कारण ये अस्तित्व के में दोनों संयुक्त है। देखिए मन के कारण हमको दोनों में वैमनस्यता दिखती है, आग और पानी में, मगर अस्तित्व में दोनों समान है। तो उसी ने तपाया, उसी ने भाप बनाया, उसी ने ठंडा किया, उसी ने बरसात किया, ये सब अस्तित्व में संयुक्त तो है, अलग अलग कहाँ है? मगर सामान्य रूप से हमारी बुद्धि क्या कहती है? पानी और जल एक कैसे हो सकते हैं? आपको बुझाने के लिए तो हम जल का उपयोग करते हैं, मगर अस्तित्व की दृष्टि आप देखें तो दोनों समान है। और ये मात्र अपने सनातन धर्म की दृष्टि है कि ईश्वर के साथ हम मृत्यु को ईश्वर के साथ ही मृत्यु को भी हम जोड़ते हैं। अन्य धर्मों की चेतना ऐसा नहीं कहती। वो कहते हैं ईश्वर मात्र जीवन है और मृत्यु जो है वो बहुत गलत बुरी चीज है। ईश्वर को मृत्यु नहीं का साहस नहीं कर सके वो। देखिए वो क्या मानते हैं, बहुत स्पेशल बात है ये समझने की। वो क्या मानते हैं? जीवन तो अच्छा है और मृत्यु क्या है? बुरी। और अपने यहाँ क्या मानते हैं? जीवन को जो पूर्ण करता है वो मृत्यु है। जीवन की जो शिखर अवस्था में होता है वो मृत्यु है। जब जीवन के सारे अनुभवों को आदमी पूरा कर लेता है, इतना आदरणीय हो जाता है, तब वो मृत्यु के समीप पहुंचता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मृत्यु के पास जो पहुंचा वो बेकार है, जवानी और जवान होने में ही शिखर है, बाकी सब ढलान है, व्यर्थ है। तो इसका कारण मालूम क्या है? जो आज हम छोड़ते जा रहे हैं।
हम अपने वृद्धजनों को अच्छाई के पास हमारी कल्पना है कि हमारे वृद्धजन अनुभव से शिखरस्थ आसन पे हैं। क्यों? वो मृत्यु के पास है, मान लिया, मगर वो बुढ़ापे में जो जीवन पा चुके अपन उनको शिखर पर देखते हैं, क्योंकि मृत्यु को अपन श्रेष्ठ मानते हैं, शिखरस्थ मानते हैं, आदर के भाव से देखते हैं। तो वृद्ध को अपन क्या देखेंगे? क्योंकि वो अच्छी चीज के पास है, इसलिए वो आदर योग्य है। और विदेशों में क्या है, मृत्यु को बुरा मानते हैं, शैतान के दर्जा मानते हैं, तो उसके पास जो है उसको भी बुरा मानते हैं। इसलिए विदेशों में, पश्चिम जगत में वृद्धों का कोई आदर नहीं हो पाया। इसका कारण मेन कारण है। और इतना दुर्भाग्य है कि अपन उनकी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। आज वृद्धों को उसी दृष्टि से देखा जा रहा है। उपेक्षित क्यों है? क्योंकि अपन ने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। जो बुरी जगह है, जो बुरी जगह पड़ रहा है, जो बुरे चंगुल में है, वो बुरा है, वो मृत्यु को बुरा मानते हैं। अपन मृत्यु को जीवन का सर्वोच्च आदरणीय क्षण मानते हैं, जिसमें जीवन अपने पूरी परिपक्वता के साथ खिल चुका। अपन ये मानते हैं वो मृत्यु ऐसा फल है जो पूरी तरह से पक के अलग हुआ है। तो पके हुए फल का तो सभी प्रेम करते हैं, सभी आदर करते हैं। अपने यहाँ जो प्रियम के अंजाम है अर्थ उसका आप सबको मालूम है, उसमें यही कहा गया तो मृत्यु का अर्थ यही है, जी फल पका उसने छोड़ दिया था। तो इसीलिए अपन पुरानी संस्कृति में जब तक अपन ने अपनी संस्कृति में गुमान किया, वृद्धों का हमेशा घर परिवार में सम्मान रहा, उनके आदेश को सबने माना, कोई किसी तरह का कभी विवाद नहीं हुआ। अब तो वृद्धों का ये हाल हो गया कि अपनी राय देना सोचा है कि तू क्या राय दे रहा है, क्या जाने, तो छोड़, बस बैठा रहे, खाना खाओ, लेकर जाने तो भी क्यों हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि हमने उसको अपना लिया। अब जरा ये समझें कि गुलाब का पेड़ जो है उसके तने से जो पोषण आ रहा है, वो पोषण फूल भर के लिए नहीं आ रहा है, कांटों के लिए भी आ रहा है। गुलाब के तने से जो भी पोषक तत्व ऊपर आ रहे हैं वो मात्र फूल के लिए नहीं है, कांटों के लिए भी हैं। और सच माने, यदि गुलाब के पेड़ से कांटे हटा दिए जाएं तो गुलाब उदास हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों संयुक्त, उन्हें अलग करके न देखें, यही संदेश है भगवान का। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण दो बात कहने में आज समय हो रहा है, फिर भी एक बात कहने की इच्छा है। शिवलिंग के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण है। शिव को क्या माना गया? शंकर भगवान को हमने विध्वंस, प्रलय और मृत्यु का देवता माना। सबको पता है ये बात। ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करता है, और शंकर भगवान को हमने विध्वंस, प्रलय और मृत्यु का कर्ता माना। इसके बारे में हम स्वीकार करते हैं और मृत्यु के देवता माने जाते हैं भगवान शंकर, इसमें कोई बात नहीं। शंकर भगवान मृत्यु के देवता है और उसकी विपरीता आप देखिए, जरा विचार करिए। शिवलिंग के रूप में वो स्थापित है, पूजा जा रहा है, जो जीवन के रूप का प्रतीक है। शिवलिंग क्या है? जीवन के रूप का प्रतीक है शिवलिंग, और सृजन का प्रतीक चिन्ह है। पहला सृजन शिवलिंग के रूप में तो है, जीवन का प्रारंभ प्रतीक रूप में अगर माना जाए तो शिवलिंग को माना जाए। कारण वही है जो भगवान कृष्ण ने कहा। क्या कहा? मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं। और भारत की कोशिश हमेशा विपरीत के भीतर एक धारा, यानी शंकर भगवान जिसे विध्वंस का और अंतिम सीमा जब उन्होंने छुई तो जन्म के पहले क्षण पर भी उनको उपस्थित होना पड़ेगा। जब मृत्यु के वो देवता हैं तो मृत्यु के बाद जन्म का जो प्रथम क्षण है उसमें भी उनको उपस्थित होना पड़ेगा। तभी तो मृत्यु और जन्म संयुक्त कहा गया अपने यहाँ। तो अगर आपने मृत्यु के कारण आप हो तो जन्म के कारण भी आप होगे, तभी शिवलिंग के रूप में उसकी स्थापना। माना शिवलिंग का और मृत्यु से, जन्म की प्रतीक से क्या संबंध होना चाहिए? तो जिसने मृत्यु का रास्ता जिसे मृत्यु का रास्ता बनाना है, जिसे मृत्यु का रास्ता बनाना है, उसे जन्म का द्वार भी बनना पड़ेगा। भगवान ने, शंकर ने यदि मृत्यु का द्वार बनाया है तो जन्म का द्वार भी उन्हीं को बनना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु का देवता जन्म का प्रतीक है और भगवान शंकर की शिवलिंग के रूप में इसीलिए उपासना और पूजा की जाती है। आज के लिए बस इतना ही।